गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपके सेकंड पेपर के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान जिसके ऊपर हमारी पूरी शासन व्यवस्था जो है वो आधारित है, उसमें क्या प्रमुख गुण हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, ये हम देखेंगे। शासन के मूलभूत कानून जिनके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है संविधान कहलाते हैं। यानी कि प्रत्येक देश का जो संविधान है उसी के ऊपर उस देश की शासन व्यवस्था आधारित होती है। प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जो कि उसकी अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप होता है, और प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां अन्य राज्यों से भिन्न होती हैं, जिसके कारण उसके संविधान की कुछ निजी विशेषताएं होती हैं। क्योंकि हर संविधान में कुछ अलग विशेषताएं होती हैं, क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं। भारतीय संविधान की भी अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं, जिनमें पहला है लोकप्रिय संभुता पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि ये जो हमारा जो संविधान है इसकी संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में। यानी जनता पर आधारित है। हमारी जो संविधान है वो जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। अगला है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। यानी कि जो भारत का संविधान है वो निर्मित है, निर्माण किया गया है इसका संविधान सभा के द्वारा। लिखित है, लिखित रूप में है ये, इसमें सारी बातें लिखी गई हैं और बहुत ज़्यादा ये व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है। जहाँ ब्रिटिश संविधान अलिखित है वह क्योंकि ब्रिटिश संविधान जैसे सभी जानते हैं कि वो परंपराओं पर आधारित है, वहीं भारतीय संविधान अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि संघीय संविधानों की तरह एक लिखित और निर्मित संविधान है तथा विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान भी है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस तरह से भारतीय जो संविधान है वो सबसे अधिक व्यापक है। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है, अर्थात आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं है। वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी भारतीय जो संविधान है वो अपनी इच्छा से चाहे तो किसी भी संधि या समझौते या अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय जो भी है, आंतरिक या बाहरी, उसको अपनी इच्छा से ही वो पर मानने के लिए मान सकता है, लेकिन उसके लिए मानने के लिए कोई उनको मजबूर नहीं कर सकता। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य होने के साथ साथ गणराज्य भी है। यहाँ भारत का सर्वोच्च अधिकारी जो है यानी हमारा जो राष्ट्रपति है वंशानुगत राजा ना होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। जैसा कि सभी जानते हैं कि संसदात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन होता है। संसदात्मक शासन में जो संसदात्मक शासन का जो अध्यक्ष होता है यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं वो व्यवहारिक अध्यक्ष होते हैं, और राष्ट्रपति जो है वो सैद्धांतिक रूप में अध्यक्ष होते हैं। और हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, ना कि वंशानुगत है। नेक्स्ट है समाजवादी राज्य। 42वें संविधान संशोधन ने उद्देशिका में
यानी हमारी जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद शब्द को जोड़कर भारत के सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की भावना को देश के सामान्य जीवन में स्वीकार किया है। यानी कि भारतीय संविधान निर्माता जो थे वो ये चाहते थे कि हमारा जो जनता है जिसको कि सामाजिक और आर्थिक न्याय पूरी तरह से मिले, यानी उनके साथ किसी तरह से अन्याय नहीं हो, तो इसको हमारे जो संविधान में समाजवाद शब्द को जोड़ करके पूरा किया गया है। समाजवाद सुदृढ़ सार्वजनिक क्षेत्र की मांग करता है तथा लाभों को व्यापक रूप से समाज में वितरित करता है, यानी कि पूरी तरह से ये जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य पूरी तरह से जनता को स्वतंत्र करता है कि वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को स्वीकार करें, किसी भी धर्म की पूजा करें। 42वें संविधान संशोधन ने प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करके भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को और अधिक बल प्रदान किया है। यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी राज्य की तरफ से किसी भी धर्म विशेष को कोई भी महत्व नहीं दिया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में घोषित की गई विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, बंधुत्व की भावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती हैं। यानी कि हमारी जो भारत की प्रस्तावना में जो ये घोषणा की गई है कि सबको अवसर की समानता मिलेगी, यानी सबको समान अवसर मिलेंगे, विश्व बंधुत्व की भावना है, सभी के बीच भाई भाई की भावना है, और हमारे यहाँ जो सभी धर्मों में समान रूप से विश्वास किया गया है, उपासना की धर्म को और पूजा की उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। तो इन सब आधार पर हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है और धर्म के मामले में राज्य पूरी तरह से तटस्थ है, यानी ना तो हमारा भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ना मुस्लिम राष्ट्र है, ना सिख राष्ट्र है, ना ईसाई राष्ट्र है। हमारे यहाँ कोई राष्ट्र कोई भी एक नाम नहीं दिया गया है और धर्म के मामले में वो पूरी तरह से तटस्थ है, यानी किसी का भी कोई भी वो पक्ष नहीं लेता है। नेक्स्ट है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। यानी कठोर संविधान वो होता है जिसके आधार पर जो संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, और जो लचीला होता है उसके आधार पर ये होता है कि संविधान में आप बहुत आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो हमारे जो संविधान है ना तो वो कठोर है और ना ही लचीला है, बल्कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। लचीले संविधान में संविधान संशोधन की जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक साधारण है और साधारण आधार पर ही संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कठोर संविधान में संशोधन साधारण कानून निर्माण से भिन्न तथा जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अर्थात कुछ धाराओं में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत और उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। इस तरह मतलब हमारे यहाँ देखा कि हमने कुछ जो संशोधन है वो तो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ हमको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है उसके लिए हमारे यहाँ जटिल प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो महत्वपूर्ण मतलब हम समस्या को देखते हैं कि अब मामले को देखा जाता है कि किस आधार पर हम या किस बात के लिए हम संविधान में संशोधन करा रहे हैं, उसकी क्या कितनी गंभीरता है, और उसी के आधार पर प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस तरह भारतीय संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की तरह लचीला है और ना ही अमेरिकी संविधान की तरह कठोर, बल्कि इन दोनों के बीच मार्ग जो अपनाता है वो मध्यम मार्ग अपनाता है। वह कुछ मामलों में कठोर, कुछ में अर्ध कठोर और कुछ में लचीलापन लिए हुए है, या जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं उसी के आधार पर भारतीय संविधान का रुख बन जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रणाली है वो कुछ
सरल है और कुछ जटिल है। तो आज हमने देखा कि भारतीय संविधान में किस तरह से जो हमारी जो विशेषताएं हैं उनको लिए हुए हैं। बाकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।